नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेव स्टैक चैनल पे स्वागत है। हमने इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में देखा कि रेस्ट एपीआई होता क्या है और हम लोग थ्रू आउट द सीरीज रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि हम लोग रेस्ट एपीआई कैसे डेवलप कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दी नोड.जेएस। बट नोड.जेएस में रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एचटीटीपी मेथड्स होते क्या है, क्योंकि जो बेस है रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट का वो है एचटीटीपी। और हमें समझना पड़ेगा कि एचटीटीपी मेथड्स होते क्या है और वो कितने प्रकार के हैं, मतलब तभी हम लोग रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। और हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक में CRUD ऑपरेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि जो मोस्ट कॉमनली यूज एचटीटीपी मेथड्स है वो क्या है और CRUD जो ऑपरेशन होता है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रेस्ट एपीआई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे एक इनफ फैन फॉलोइंग बेस चाहिए ताकि लोग देख सके इस वीडियो को। अगर मेरे पास व्यूवर अधिक से अधिक आएंगे तब मैं इस वीडियो सीरीज को जल्द से जल्द कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रेस्ट एपीआई के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे मुझे मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग जानेंगे वो है पोस्ट मेथड। बट पोस्ट मेथड बताने के पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि CRUD होता क्या है। CRUD में चार वर्ड है, CRUD, जिसमें से जो C का मतलब होता है उसका मतलब है क्रिएट। क्रिएट मतलब कुछ भी चीज नया क्रिएट करना। जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आप अपना नया अकाउंट बनाते हो, उसका मतलब होता है क्रिएट। ठीक है, वो CRUD के क्रिएट ऑपरेशन से रिलेटेड है। उसी लिए आता है हम लोग का पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड से होता क्या है कि पोस्ट मेथड में की मदद से हम लोग कुछ भी नया चीज क्रिएट करते हैं सर्वर में। अब देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपका ऐप है या वेबसाइट है उसको मान लीजिए, और जो सर्वर है वो समझ लीजिए जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट मेथड में एक पैरामीटर होता है बॉडी नाम का। उस बॉडी पैरामीटर में हम जो जो वैल्यू लगता है कुछ भी चीज़ नया क्रिएट करने के लिए, चाहे आपका अकाउंट क्रिएशन हो या फिर कुछ नया पेज ऐड करना हो, कुछ भी जो नया जो पहली बार क्रिएट हो रहा है उसके लिए हमें पोस्ट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और जो जो चीज़ें लगती है, जो जो वेरिएबल लगती है, वो सारी वेरिएबल हम लोग बॉडी पैरामीटर के साथ सर्वर को भेज देते हैं ताकि आप ये वेरिएबल अपने डेटाबेस में स्टोर कर लीजिए। और सर्वर बाद में हमें रिस्पॉन्स भेजता है जेसॉन फॉर्मेट में। अब रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स में होता है स्टेटस कोड कि हाँ, कि आपने जो भेजा है उसको मैंने स्टोर कर लिया है। और स्टेटस कोड 200 हुआ मतलब हाँ, 400 हुआ या 401 हुआ मतलब भिन्न प्रकार की स्टेटस कोड है, उसके हिसाब से हमें समझना पड़ता है कि हाँ कहीं पे गड़बड़ी आ गई है। स्टेटस कोड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग मेनली एचटीटीपी मेथड्स पे फोकस करेंगे। तो देखिए, पोस्ट मेथड है वो CRUD ऑपरेशन के क्रिएट वर्ड से जुड़ा हुआ है। क्रिएट मतलब कुछ भी चीज़ नया क्रिएट करना, चाहे वो आपका अकाउंट हो या फिर कोई नया पेज ऐड करना हो या फिर कोई फॉर्म सबमिट करना हो, ये सारे चीज़ क्रिएट वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो पोस्ट मेथड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पोस्ट मेथड में क्या होता है, एक बॉडी पैरामीटर होता है। उस बॉडी पैरामीटर में हम जितने सारे वेरिएबल होते हैं जिसको डेटाबेस में स्टोर करना है उसको भेज देते हैं। तो ये रहा पोस्ट मेथड। चलिए मैं पोस्टमैन में एक डेमो दिखाता हूँ आपको। जैसे कुछ भी चीज़ हम लोग नया ऐप इंस्टॉल करते हैं उस समय हमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर के वक्त ही हमें पोस्ट मेथड की ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए यहाँ पे एक बॉडी पैरामीटर है पोस्टमैन में। आप पोस्टमैन के बारे में भी समझ जाएंगे धीरे धीरे इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में पोस्टमैन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एपीआई टेस्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी पैरामीटर में अभी तीन चीजें हैं, यूजर नेम, डिपार्टमेंट, पासवर्ड। और यहाँ पे जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है। अब पोस्टमैन में आप देख सकते हो कि बहुत सारे एचटीटीपी मेथड्स अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने पोस्ट मेथड को सेलेक्ट किया है क्योंकि हम अभी पोस्ट मेथड के बारे में समझ रहे हैं। तो पोस्ट मेथड में क्या होता है, ये एंड पॉइंट है जिसको मैंने बताया था आपको पहले ही वीडियो में। किसी भी यूआरएल को हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। अब इस एंड पॉइंट में पोस्ट मेथड इंप्लीमेंटेड है
वो कैसे इम्प्लीमेंटेड है उसको जानने के लिए आप इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। मैं वीडियो धीरे धीरे अपलोड करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे बॉडी पैरामीटर है जहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि यूजर नेम, डिपार्टमेंट एंड पासवर्ड तीन वेरिएबल है जिसको हम लोग को डेटाबेस में स्टोर कराना है। अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो हमें एक टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक रिस्पॉन्स मिला कि यूजर जो है वो रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली, जो कि जेसन फॉर्मेट में है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो ये रहा आपका पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड जुड़ा हुआ है क्रिएट वर्ड से। अब चलिए नेक्स्ट एचटीटीपी मेथड्स के बारे में जानते हैं। दूसरा मेथड है वो है गेट मेथड्स। समझ लिया आपने एक ऐप इंस्टॉल किया, आपने डेटा फिल किया और फिर आप ऐप को चला रहे हैं और आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं, तो आपने देखा कि आपने जो जो डेटा सबमिट किया था वो सारे डेटा आपके प्रोफाइल सेक्शन में दिख रहे हैं। वो कैसे दिखेगा? तो CRUD ऑपरेशन का दूसरा पार्ट होता है आर। सी के बाद आता है आर। आर मतलब रीड। रीड मतलब डेटा को रीड करना। तो डेटा को रीड करने के लिए हमें गेट मेथड की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसको दिखा सके अपने यूआई में। तो जो क्लाइंट होता है, मतलब आपका ऐप या वेबसाइट, वहाँ पे जो यूआई डेवलपर होता है वो रेस्टफुल एपीआई को कंज्यूम करता है और वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मेड करता है। ठीक है, मतलब वो गेट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप प्रोफाइल का डेटा दे दीजिए और मैं उसको दिखा दूंगा प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। तो सर्वर क्या करता है कि रिस्पॉन्स देता है इन जेसन फॉर्मेट में, अगेन जेसन फॉर्मेट में देता है। अब उस जेसन डेटा को यूआई डेवलपर अपने लॉजिक के हिसाब से यूआई में दिखाता है। मतलब जो आप प्रोफाइल सेक्शन देखते हो ना, वो सबसे पहले जो डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में। अब उस फॉर्मेट को जो यूआई डेवलपर होते हैं उसको अपने हिसाब से, अब उसके जो जो प्लेसेस होते हैं किसी भी ऐप या वेबसाइट में, वहाँ पे वो रखते हैं, मतलब उसको मैप करते हैं। तो उसके लिए आप अगर वो भी जानना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग ऐप डेवलपमेंट सीरीज भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे जो जेसोन डेटा है उसको मैपिंग करते हैं यूआई पार्ट में, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। उसका भी वीडियो लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे पा जाओगे। और आगे आने वाले दिनों में मैं रिएक्ट पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कीप अपडेटेड। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। फिर जो तीसरा मेथड है वो है पैच मेथड। अब देखिए, सी आर यू डी में सी एंड आर तो कंप्लीट हो गया। अब आता है तीसरा पार्ट यू। यू मीन्स अपडेट करना। कुछ भी चीज़ जो हम लोगों ने सबमिट किया है फॉर्म में, अब उसको अपडेट भी करना रहता है। जैसे आपने प्रोफाइल स्क्रीन में गए, आपने देखा जो आपका नेम है वो सही नहीं है, आप नेम को अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास है पैच मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो पैच रिक्वेस्ट करता है और फिर से बॉडी पैरामीटर में ना डेटा भेज देता है कि कौन सा वाला वेरिएबल को हमें अपडेट करना है। तो सर्वर में जाके वो वाला वेरिएबल अपडेट हो जाता है। जैसे आपको नेम को अपडेट करना है तो सर्वर में जाके नेम आपका अपडेट हो जाएगा और रिस्पॉन्स फिर से आएगा इन जेसन फॉर्मेट। अब रिस्पॉन्स में अधिकतर हम लोग जो पोस्ट मेथड होते हैं या फिर पैच मेथड होते हैं, उसमें अधिकतर हम लोग सिर्फ स्टेटस कोड के लिए ही रिस्पॉन्स चाहिए रहता है हमें, कि जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 200 एंड 201 आया मतलब सक्सेसफुली न्यू डेटा क्रिएट हो गया या फिर न्यू डेटा वो है अपडेट हो गया, या फिर जो डेटा है वो अपडेट हो गया। बट गेट रिक्वेस्ट में हमेशा हमें जेसॉन फॉर्मेट में डेटा आना जरूरी है, क्योंकि उसी डेटा को हम लोग को दिखाना रहता है यूआई में। ठीक है, तो अभी तीन मेथड हो गए पैच मेथड। अब जो चौथा मेथड है वो पैच के हिसाब से ही सेम है, मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब पैच एंड पुट दोनों मेथड सेम ही है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि जो पुट है वो अपडेट नहीं करता कंटेंट को, वो उसको मॉडिफाई भी करता है। जैसे आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया और सपोज ऐप को इंस्टॉल करते वक्त ऐप ने आपसे तीन चीज मांगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड। बट बाद में जाके आपको चाहिए आपसे ईमेल एड्रेस ऑल। ठीक है, अगर आपको ईमेल एड्रेस भी चाहिए, मतलब हम लोग क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं और अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी क्रिएटेड है फॉर्म में। आपका नेम, जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, ये तो ऑलरेडी उसके पास है। बट उसमें वो कुछ एडिशनल वेरिएबल और ला रहा है, लाइक ईमेल एड्रेस और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। ये नए जो वेरिएबल है उसको ला रहा है। इसको बोलते हैं मॉडिफाई करना। इसको क्रिएट करना या फिर अपडेट करना नहीं बोलते, इसको मॉडिफाई करना बोलते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें चाहिए रहता है पुट मेथड्स का। ठीक है, तो
पैच और पुट में बस यही डिफरेंस है कि पुट मेथड में हम लोग अपडेट एंड मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर हम लोग भेजते हैं कि ये पैरामीटर और स्टोर कर लीजिए आप उसी उसी फॉर्म में, ताकि हम उसको दिखा सके यूजर को बाद में अगर कुछ आया या फिर ईमेल करना है यूजर को तो। और फिर से रिस्पॉन्स इन जेसन फॉर्मेट में आता है, और जेसन को अगर कुछ चाहिए रहता है यूआई डेवलपर को, तो उस जेसन डेटा से वो कुछ दिखा देता है यूजर को। ठीक है, और जो लास्ट एचटीटीपी मेथड्स है, मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज लास्ट एचटीटीपी मेथड्स है, वो है डिलीट मेथड। अब कुछ भी चीज हमें डेटाबेस से डिलीट करना रहता है, अगर कोई यूजर डिलीट अकाउंट वाला बटन दबाए और चाहता है कि उसका डेटा जो है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाए, तो उस टाइम के लिए हमें डिलीट मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बॉडी में हमें भेजना नहीं पड़ता, बस डिलीट रिक्वेस्ट कर दिए और बता दिए कौन सा चीज को डिलीट करना है, मतलब एक आईडी रहता है। अब वो सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेंगी जब मैं एक एक मेथड को इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा। तो हर एक एक मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, कि होते क्या है, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। मतलब HTTP रिक्वेस्ट तो पता चल गया कि जो CRUD रहता है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, उसका मैपिंग कैसे होता है HTTP मेथड से। बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे डिलीट करेंगे, जो लॉजिक रहता है, उसको समझने के लिए आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। मैं वीडियो धीरे धीरे अपलोड करते जा रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करते जाऊंगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें, उससे मोटिवेशन मिलती है लोगों को। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट करते आ रहे हो मेरे को। अब 1K होने वाला है, ऐसे सपोर्ट करती रहिए। मैं सब लोगों को एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पहला नोड जेएस प्रोजेक्ट बनाएंगे, और साथ में देख लेंगे कि जो स्टेटस कोड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सी यू।